नमस्कार मेरे सारे दोस्तों को स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी वार कॉलेज एमपी की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा। ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर निकाली गई है। आगे बात करते हैं कौन सी पोस्ट के अंदर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। पहले देखते हैं तीसरी पोस्ट। तीसरी जो इसके अंदर पोस्ट है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क की। अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 12वीं क्लास पास कर रखी होनी चाहिए और साथ ही में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग के अंदर जो आपकी स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट तक होनी चाहिए, या तो आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए जिसके अंदर आपकी जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट तक होनी चाहिए। तब आप एलिजिबल रहेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। आगे बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। तो अगली जो इसके अंदर पोस्ट है बार्बर की। अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 10वीं क्लास पास कर रखी होनी चाहिए और साथ ही में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बार्बर के काम का, तब आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। अगली जो इसके अंदर पोस्ट है वो है सुपरवाइजर की। अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 10वीं क्लास पास कर रखी होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल रहेंगे सुपरवाइजर की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। और ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं अदर पोस्टों के लिए भी। आगे मैं आपको बताता हूं एज लिमिट के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट मोटर ड्राइवर, पोस्टर मेकर, इलेक्ट्रीशियन, सुपरवाइजर या साइकिल फिटर इनमें से किसी पोस्ट पे अप्लाई करता है उसकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच की होनी चाहिए। और अदर पोस्टों के अंदर जो आपकी एज है वो 18 से 25 साल तक के बीच की होनी चाहिए। और साथ ही में इसके अंदर एज इलेक्शन भी दिया गया है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसके अंदर जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके स्किल टेस्ट और आपके रिटन टेस्ट और आपके फिजिकल टेस्ट और आपके प्रैक्टिकल या टाइपिंग टेस्ट के बेसिस के ऊपर लिया जाएगा। आगे बात करते हैं आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसके अंदर आपका क्या सिलेबस रहेगा। तो उसके अंदर आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश से आपसे 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर जो आपका क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा और टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का होगा, जिसको करने के लिए आपको 2 घंटे की ड्यूरेशन दी जाएगी। आपका जो पेपर होगा वो 2 लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश या हिंदी, कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज करके आपका एग्जाम दे सकते हैं। और साथ ही में इसके अंदर टॉपिक्स भी बताए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो उसके लिए एक बार आप इसकी नोटिफिकेशन पे विजिट करके आप इसकी नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। तो इसके अंदर आपके जो एग्जामिनेशन का सेंटर रहेगा वो महू एमपी के अंदर ही आपकी एग्जाम की लोकेशन रहेगी। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। इसके अंदर आपको 50 रुपये एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी होगी, जिसके लिए आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर या तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। ये जो बनवाया हुआ होना चाहिए ये आपको कमांडेंट आर्मी वार कॉलेज महू के पक्ष में बनवाया हुआ होना चाहिए। और जो कैंडिडेट SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन इन कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको एप्लीकेशन फीस के अंदर छूट भी दी गई है। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। इस वैकेंसी को आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। लिंक मैंने आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जाके इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसके बाद इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटोकॉपीज को सेल्फ अटैच करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। और साथ ही में जो आप एनवलप यूज करेंगे उस एनवलप के ऊपर आपको कैपिटल अक्षरों के अंदर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का आपको नाम लिख देना है। और उसी के साथ आपको आपके घर का एड्रेस लिखा हुआ एक लिफाफा जिसके ऊपर आपको पोस्टल स्टैंप लगा के एनवलप के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपको ये जो एड्रेस दिख रहा है इस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट कर देना है। ये बात करते हैं लास्ट डेट के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है इसकी नोटिफिकेशन पब्लिश हुई थी वो हुई थी 9 जनवरी 2021 को। तो आपको 45 दिन के अंदर आपको इस वैकेंसी को अप्लाई करना होगा। मतलब आपको 21 फरवरी या 22 फरवरी से पहले पहले इस वैकेंसी को अप्लाई कर देना है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से इस वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अगर आप असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और जो जो जगह इनके द्वारा बताई गई है, अगर इनमें से किसी जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 या 2 मार्च से पहले पहले इस वैकेंसी को ऑफलाइन अप्लाई कर देना है। तो फिलहाल अभी तो यही था इस वैकेंसी में बताने के लिए। ये जो वैकेंसी है इसकी नोटिफिकेशन का PDF और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की डिटेल टाइम टू टाइम जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।